नमस्कार। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 प्रीवियस ईयर पेपर का हल। 2023 का पेपर है। आगामी जो स्टेट की परीक्षा होनी है 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो परीक्षा के लिए 10 से 12 दिन का समय बचा है। ऐसे में आप स्टेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पेपर 2 के पाठ्यक्रम में जितने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, कविताएं लगी हुई हैं उन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम को आप प्राथमिकता दीजिए। सबसे पहले पाठ्यक्रम को पढ़िए, उसके बाद संपूर्ण साहित्य को पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल के नामकरण से और रीतिकाल के नामकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 5 से 6 प्रश्न 2024 की परीक्षा में पूछे गए थे। यहाँ देखिए नामकरण दिया गया है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न में केवल चारण काल पूछा गया है, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन सही उत्तर होगा। संधि काल एवं चारण काल दोनों कहने वाले हैं राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। प्रश्न संख्या 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितनी पुस्तकों के आधार पर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 पुस्तकों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण और विवेचन किया है। 5 नंबर है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल का नाम शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। 6 नंबर, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। देखिए रीतिकाल के नामकरण और आदिकाल के नामकरण को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं किस विद्वान ने किस नाम से बुलाया है, तो आपके 3 से 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 7 नंबर है, संतन को कहाँ सी करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है कुंभन दास की। अकबर के बार बार सिकरी बुलाने पर कुंभन दास ने ये पंक्ति कही थी। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो के पूर्ण करने का कार्य किया? तो सही उत्तर जल्हड़। जल्हड़ ने जो है पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और इतिहासकार का नाम है गारसा दा तासी। गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लित्योर एंदो हिंदुस्तानी। एक प्रश्न बनता है, इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद करने वाले हैं लक्ष्मी सागर वासड़े ने गारसा दा तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। और जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गुप्त। 10 नंबर है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है यह ब्रज भाषा के कवि हैं। 12 नंबर है, किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा प्रसिद्ध जो है ये प्रहसन है नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 15 नंबर, इनके कुल 17 नाटक हैं जिसमें 9 मौलिक हैं, 8 अनुदित हैं। तो मौलिक और अनुदित नाटकों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है। 15 नंबर, निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। 1914 में लिखा गया है ये ग्रंथ और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। ये खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह हरिऔध इसके लेखक हैं। 16 नंबर है, मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्यों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर राम नरेश त्रिपाठी। 17 नंबर, हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है।
इन प्रश्नों को आप ईमानदारी से हल कीजिए और कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्नों का स्तर कैसा था, किस तरह के प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछे गए। 18 नंबर, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति छायावाद की परिभाषा के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। वहीं रामविलास शर्मा ने इनके विपरीत कहा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ना कह करके वरन थोथी नैतिकता के बारे में रामविलास शर्मा ने कहा है। 19 नंबर, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रवृत्ति है? तो सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग प्रसिद्ध जो है एक गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का, 1955 में लिखा गया। धर्म युग एक पत्रिका है धर्मवीर भारती का, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस उपन्यास से इन्हें प्रसिद्धि मिली है, गुनाहों का देवता है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है और इसके विपरीत एक रचना लिखी गई है यादवेंद्र शर्मा की, गुनाहों का देवी। ठीक है, गुनाहों का देवी यादवेंद्र शर्मा का है और गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, सादगी ईश्वर, कनुप्रिया, ये सभी जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। 21 नंबर, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 22 नंबर, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं किसके लिए? तो ये निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने कुल 6 निबंधों की रचना की है, जिसमें आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और छठा है अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन। 27 नंबर है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं जन्मेजय के नाग यज्ञ के रचनाकार। छायावाद के प्रयोक्ता के रूप में जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है कामायनी, कामायनी को आप पढ़ लीजिएगा, कामायनी के सर्गों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 24 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो सही उत्तर है कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं और यह नाटक 1931 में लिखा गया। इस नाटक में 4 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इन सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। PDF का छोटा सा शुल्क है। जितने भी नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, कविताएं लगी हुई हैं उन सभी का PDF मिल जाएगा। नंबर है 9555 70 66 58। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। 25 नंबर है, चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो यह हबीब तनवीर की रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। 26 नंबर, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अंधा युग। अंधा युग जो है यह महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। 27 नंबर, महादेवी वर्मा ने किस रेखाचित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया? तो सही उत्तर है ठाकुरी बाबा। 28 नंबर, प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर के रचनाकार कौन है? कलम के जादूगर हैं मदन गोपाल और एक प्रश्न पूछा जाता है कलम के सिपाही। तो कलम के सिपाही हैं अमृत राय और ये दोनों जो है जीवनी प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी का नाम है। इनकी रचना है प्रेमचंद घर में। 29 नंबर, माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक का रेखा चित्र है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना, यह रेखा चित्र है। 30 नंबर, भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है? तो भक्तिन है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में भक्तिन संकलित है। मेरा परिवार, इनसे प्रश्न पूछा जाता है किसका वर्णन है? तो पशु पक्षियों के जीवन पर आधारित है मेरा परिवार। पथ के साथी जो इनके समकालीन अधिकार हैं उनसे संबंधित है। 31 नंबर, मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं मंटो मेरा दुश्मन। 32 नंबर, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? तो उनकी रचना का नाम है प्रेमचंद घर में। अभी अभी इस प्रश्न पर चर्चा हुई है। प्रेमचंद घर में के लेखक हैं शिवरानी देवी। 33 नंबर, याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है? तो काशीनाथ सिंह हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है काशी काशी, आछे दिन पाछे गए घर का जोगी जोगड़ा,
तो ये सभी रचनाएं काशीनाथ सिंह की हैं। याद हो कि ना याद हो, ये इनकी बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति है। 34 नंबर, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये भी कहानी पाठ्यक्रम में लगी हुई है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 और इसके लेखक हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष अच्छे से याद कर लीजिए, 1913 है। 35 नंबर, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जब तक आप उसने कहा था कहानी को नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी 10 से 12 दिन का समय है और इसका सही उत्तर है लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है और सूबेदारनी जो है यह स्त्री पात्र है। बहुत अच्छी कहानी है। 1915 में ये कहानी लिखी गई है। चंद्रधर शर्मा ने मात्र 3 कहानियाँ लिखी जिनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये तीनों कहानियाँ गुलेरी जी की हैं। 36 नंबर है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्लैशबैक शैली पूर्व दीप्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इस शैली का प्रयोग करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 37 नंबर है, गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? तो गुलरी काकी और मुनरी जो है ये पंचलाइट कहानी के पात्र हैं। ठीक है, पंचलाइट कहानी बहुत बड़ी कहानी नहीं है, 4 से 5 पन्ने की कहानी, आप आसानी से इसे पढ़ लेंगे, 1 घंटे का समय लगेगा। तो सारे पात्र और कहानी में जो मुख्य बातें कही गई हैं, जो कथन कहे गए हैं, उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। गुलरी काकी और मुनरी, मुनरी एक हिसाब से कहानी की नायिका है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, पंचलाइट को कौन जलाता है? तो पंचलाइट जो कहानी का नायक है गोधन, वह जलाता है। गोधन को जो है गांव वाले गांव से बाहर कर देते हैं। 39 नंबर, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है, कहानी का प्लॉट शिवभोजन सहाय की प्रसिद्ध कहानी है, ये भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? तो भगजोगनी जो है ये कहानी के प्लॉट की पात्र है। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किस 2 गांवों का उल्लेख किया है? तो इसमें सेमरी और बेलारी है। सेमरी और बेलारी ये 2 प्रमुख गांव हैं गोदान उपन्यास में, और गोदान उपन्यास को कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि होरी का कौन सा गांव है और जो जमींदार हैं राय साहब, उनका कौन सा गांव है? बेलारी किसका है और सेमरी किसका है? ये 2 प्रमुख गांव हैं। प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी है। 18 प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिसमें प्रमुख है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। 42 नंबर, निम्नलिखित पात्रों में कौन होरी की पत्नी है? तो होरी की पत्नी का नाम है धनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। झुनिया जो है यह होरी की पतोहू है। सिलिया ये जो है चमारिन थी, और होरी की जो पुत्री हैं रूपा और सोना, होरी की पत्नी का नाम है धनिया। तो गोदान उपन्यास में जितने पात्र हैं, पात्रों द्वारा जो प्रमुख कथन कहे गए हैं, उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। गोदान के किन 2 पात्रों के बीच सहजीवन लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है? तो इसका सही उत्तर है मेहता और मालती। मेहता जो है यह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रोफेसर मेहता किस विषय के प्रोफेसर रहते हैं? तो ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हैं, और इन दोनों में जो है सहजीवन की झलक मिलती है, लिव इन रिलेशन के रूप में ये दोनों रहते हैं। 44 नंबर, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये कथन गोदान के किस पात्र का है? तो सही उत्तर है डॉक्टर मेहता का ये कथन है। 45 नंबर, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर मेहता का। जब गोबर गांव छोड़ करके भागता है तो लखनऊ में ये एक चीनी मिल में जाकर के काम करता है। गांव से जाने की वजह होती है, जो झुनिया होती है, शादी के पहले ये गर्भ धारण कर लेती है, जिसके डर से गोबर को ये डर रहता है गांव वाले मारेंगे, मेरे घर वाले नहीं अपनाएंगे, इसकी वजह से जो है
वह गांव छोड़ करके भाग जाता है। 46 नंबर, मैला आंचल में कौन सा पात्र तहसीलदार के पद पर है? तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक जो है यह तहसीलदार के पद पर रहते हैं। 47 नंबर, इसमें फूल भी हैं, सूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है फणीश्वरनाथ रेणु की, उनके प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल से ये पंक्ति ली गई है। ये इन्होंने खुद कहा है, मैला आंचल में जितने भी पात्र हैं उन सभी पात्रों का समावेश इस पंक्ति में इन्होंने दिखाई है। 48 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नायक है? तो नायक खुद चंद्रगुप्त रहता है और नायिका कार्नेलिया रहती है। 1931 में इस नाटक का प्रकाशन होता है और 4 अंक हैं इस नाटक में। सभी पात्रों को आप याद कर लीजिए, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, कार्नेलिया, कल्याणी, अलका, सुवासिनी, ये प्रमुख पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो ये सेल्यूकस की पुत्री है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है। 50 नंबर, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है चंद्रगुप्त का। ये थे कुल 50 प्रश्न। परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। शेष 50 प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 2023 का पेपर है, हिंदी सेकंड पेपर। 24 का पेपर, 19 का पेपर, इन सभी का वीडियो चैनल पर अपलोड है और नए सिरे से इन सभी का वीडियो फिर लेकर आएंगे। और पाठ्यक्रम में जितने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध लगे हैं उन सभी पर वीडियो निरंतर आता रहेगा। परीक्षा के लिए 10 से 12 दिन का समय बचा है, इसलिए आप जो है मन से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके बाद TRE 4 आएगा। स्टेट परीक्षा आप क्वालिफाई करेंगे तो TRE 4 और TRE 5 जैसी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं।